कहानी में 3000 साल पहले मिस्र पर फिरऔन राज करता था और वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की उसकी बजाय उसके एक गुलाम को पसंद करती थी जो उस सल्तनत में सबसे ज्यादा ताकतवर था, जिसका नाम हिमोटेक था। हिमोटेक उस लड़की से मिलने जाता है जिसे फिरौन पसंद किया करता था। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फिरौन आ जाता है। वो इन दोनों को साथ देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिरौन उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों फिरौन को मार देते हैं। तभी फिरौन के गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। वो लड़की खुद को मार देती है और हिमोटेक वहाँ से भाग जाता है। बादशाह के सिपाही हिमोटेक और उनके साथियों को पकड़ लेते हैं। बादशाह के सिपाही उन सबको जिंदा दफना देते हैं और हिमोटेक को सबसे दर्दनाक सजा देते हैं। वो हिमोटेक की जबान को काट कर उसे जिंदा मम्मी बना देते हैं और उसके ऊपर खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं। 3000 साल तक काफी लोग उस जगह के लिए लड़ते रहे। रिक और उसके साथी भी उस जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन रिक और उनके साथी इस जंग को हार जाते हैं। इसके बाद 2000 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक लाइब्रेरियन लड़की ईवी को देखते हैं। ईवी के भाई को एक अनोखी चाबी मिलती है। चाबी पर उस जगह का नक्शा भी था। उस जमीन के लिए जंगें इसलिए हो रही थी कि वहाँ राजा ने सारा खजाना जमीन के अंदर छुपा दिया था। इसके बाद ईवी का भाई उसे एक जेल में ले जाता है। वहाँ उन लोगों को रिक मिलता है, क्योंकि ईवी के भाई ने वो चाबी रिक की पॉकेट में से चुराई थी। वो रिक से उस चाबी का पूछते हैं तो रिक कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें बताऊंगा, मुझे आज फांसी लगने वाली है और अगर मुझे तुम फांसी से बचा लो। जो शख्स उसे फांसी देने वाला था, ईवी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम रिक को छोड़ दो, क्योंकि रिक को खजाने का पता है। और वो आदमी लालच में आकर रिक को छोड़ देता है। वो लोग एक शिप में होते हैं और उन्हें पता चलता है कि और भी बहुत सारे लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और ये लोग वहां पर अलग अलग काम करने लगते हैं। ये लोग एक गुफा में जाते हैं। वहां उन लोगों का सामना दूसरे लोगों से होता है जो खजाने की तलाश में आए थे। वहां पर सब लोग लड़ाई करने वाले ही थे कि ईवी सब लोगों को लड़ाई करने से रोक लेती है और ये सब मिलकर उस खजाने को ढूंढने लगते हैं। और वहाँ ये लोग दो ग्रुप्स में मिलकर खुदाई कर रहे थे। एक ग्रुप्स को वहाँ एक खुफिया संदूक मिलता है। उस संदूक को खोलते ही सबके मुंह जल जाते हैं। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जेलर वहाँ पर मोती जमा कर रहा था, लेकिन एक मांस खाने वाला कीड़ा उसके पाँव से उसके जिस्म के अंदर चला जाता है और जेलर बहुत दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। रात के टाइम इन सब लोगों पर डाकू हमला कर देते हैं। रिक और सब लोग बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं और डाकू इन्हें यहाँ से चले जाने की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में ईवी और रिक आपस में बात कर रहे थे और बातों बातों में रिक ईवी को प्रपोज कर देता है। अगले दिन ईवी, रिक और उनके साथियों को एक पुराना ताबूत मिलता है। दरअसल ये वो हिमोटेक का ताबूत था और दूसरे लोगों को मौत का संदूक मिलता है और वो उसे खोल देते हैं। उसमें एक जादुई किताब थी। दूसरी तरफ रिक उस ताबूत को खोल देता है और उसमें से एक मम्मी निकलता है, लेकिन 3000 साल बीत जाने के बाद भी उसका मांस ताजा था और दूसरे लोग जैसे ही उस जादुई किताब को पढ़ते हैं, वो मम्मी जिंदा हो जाता है और उन लोगों पर बहुत सारे कीड़े हमला कर देते हैं और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए एक शख्स वहाँ पर गिर जाता है। दूसरे लोगों पर कीड़ा हमला कर देते हैं और वो सभी लोग जैसे कैसे करके मुश्किल से बच जाते हैं। तभी ईवी एक ट्रैप के अंदर गिर जाती है और वहाँ मम्मी उस गिरने वाले शख्स की आंखें निकाल लेता है और वो ईवी को अपनी शहजादी कहता है। रिक जैसे ही ईवी तक पहुँचता है, मम्मी उन सब लोगों को डराने लगता है और तभी रिक उसके ऊपर फायर कर देता है और इसके बाद वहाँ पर डाकू आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन अभी मौत की तो सिर्फ शुरुआत होती है और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इनमें मौजूद एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए उस मम्मी का गुलाम बन जाता है और वो शख्स मम्मी को लेकर उस शख्स के पास जाता है जिसे मम्मी ने अंधा कर दिया था और मम्मी उसे मार देता है। मम्मी की वजह से मिस्र का सारा शराब खून में बदल गया था और वो सब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी का मालिक उस सभी लोगों को मम्मी का असल मकसद समझाने लगता है, लेकिन मम्मी की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके बाद मम्मी उस शख्स का पीछा करता है जिसके पास वो जादुई किताब है। मम्मी उस शख्स को मार कर वो जादुई किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ईवी के घर आकर उसे किस करता है। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उसे बिल्ली से डराकर भगा देता है। इसके बाद लोगों में मम्मी की महामारी फैल चुकी थी। सब लोग उसके गुलाम बनते जा रहे थे। रिक, ईवी और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मम्मी उनके साथियों को मार रहा था। हिमोटेक पूरी तरह से जिंदा और ताकतवर हो चुका था। वो ईवी को अपने साथ लेकर बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़
छोड़ देता है। वो लोग वहाँ से किसी तरीके से बच निकलते हैं और हवाई जहाज पर सवार होकर वापस उस जगह जाते हैं जहाँ से मम्मी की शुरुआत हुई थी। लेकिन मम्मी उनका प्लान क्रैश कर देता है। किस्मती से वो सब लोग बच जाते हैं और इस किताब को ढूंढने लगते हैं जिससे मम्मी को दोबारा मारा जा सके। तभी उनमें मौजूद एक शख्स में वो कीड़ा घुस जाता है। रिक उस कीड़े को उसके जिस्म से बाहर निकालकर उसे गोली से मार देता है। इमोटिक अपने कंकाल गुलामों को उन पर हमला करने के लिए कहता है और उन लोगों को वो खजाना भी मिल जाता है। तभी उनके ऊपर वो कंकाल हमला कर देते हैं। वो उन सब कंकाल को गोलियों से भून डालते हैं और उन्हें बम से उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ हिमोटिक ने ईवी को बांध कर रखा था और वो उसकी बलि देकर अपनी शहजादी को जिंदा करना चाहता था। दूसरी तरफ रिक को वो किताब मिल जाती है। हिमोटिक ईवी को मारने वाला ही था कि रिक आकर सभी को मारने लगता है। तभी ईवी अपने भाई से कहती है कि वो बुक पर लिखे गए स्पेल्स को पढ़े। रिक उनसे फाइट कर रहा था और ईवी का भाई बुक पढ़ता जा रहा था और आखिरकार मम्मी की आर्मी उसकी बात मान लेती है। ईवी का भाई उस मम्मी की आर्मी को कहता है कि हिमोटिक जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे मार दे और वो आर्मी ऐसा ही करती है। ये देखकर हिमोटिक को बहुत गुस्सा आता है और वो ईवी के भाई को मारने लगता है। तभी पीछे से रिक आकर हिमोटिक पर अटैक कर देता है। तभी बुक पढ़ने की वजह से कुछ ताकतें आती हैं जो हिमोटिक की सारी पावर्स को अपने साथ ले जाती हैं। अब हिमोटिक एक आम आदमी था और रिक उस पर चाकू से वार कर देता है। हिमोटिक के मरते ही वहाँ पर सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। रिक, ईवी और उसका भाई वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही वो सारी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये जिन ऊँटों पर जा रहे थे उन पर खजाना था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।